हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल VBA जूनियर। और इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के केस में अलग अलग ऑब्जेक्ट के पोजीशन के लिए हम लोग इमेज फॉर्मेशन की बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो इमेज फॉर्मेशन डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वे कौन कौन सी प्रिंसिपल रेज हैं या कन्वीनियंट रेज हैं या तो फिर कंस्ट्रक्शन रेज हैं जो कि नीड होती है, रिक्वायर होती है इमेज फॉर्मेशन डिस्कस करने के लिए। तो देखिए, बेसिकली 4 टाइप की कंस्ट्रक्शन रेज होती हैं। अरे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अरे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू फोकस, अरे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, array of light incident at the pole of the mirror। और इन सभी 4 में से कोई भी 2 रे हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए, जो कि हमारे लिए कन्वीनियंट होती है। तो चलिए हम लोग इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू कॉनकेव मिरर डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्ट की अलग अलग लोकेशन के लिए, पोजीशन के लिए। तो सबसे पहला केस हम लोग लेने वाले हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट विल बी एट इंफिनिटी। व्हेन द ऑब्जेक्ट विल बी एट इंफिनिटी मतलब u इक्वल्स टू इंफिनिटी है। तो देखिए, ये हमने मिरर बना लिया, कॉनकेव मिरर। इस मिरर का ये है आपका पोल, जिसे हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं, और मानते हैं कि यहाँ है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक मिडिल में यहाँ पे आपका फोकस है। आप जब भी बनाएंगे तो स्केल से माप के बनाइएगा, स्केल पेंसिल से। ये PF जितना होगा उतना ही आपका CF होगा। ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे है तो उस सिचुएशन में जितने भी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट होंगी वे सभी पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस। रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से रिफ्लेक्ट करती है। तो एक रे मैं ले रहा हूं नीचे की तरफ, ये भी आपका क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। तो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद ये जो पास होगी फोकस से पास होगी ये। तो इस टाइप से जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो इमेज जो बनेगी आपकी फोकस पे बनेगी, और जो इमेज बनेगी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखिए, चूंकि रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट हो रही हैं, इसलिए जो इमेज बनेगी आपकी रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। और साइज की अगर हम बात करें तो इमेज जो होगी हाईली डिमिनिश्ड होगी। अगर हम लोकेशन की बात करें तो एट फोकस हो जाएगा। तो ये उस कंडीशन में है जब ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे होगा, तो इस सिचुएशन में जो इमेज बनेगी फोकस पे बनेगी, और उस इमेज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी और फोकस पे होगी। सेकेंड केस, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C हो, सेंटर और कर्वेचर के बियॉन्ड हो। तो ठीक है, ये हमने बना लिया। हमारे पास ये कॉनकेव मिरर है। इस कॉनकेव मिरर का ज्योमेट्रिक सेंटर आपका पोल है या वर्टेक्स है। यहां कहीं आपका सेंटर और कर्वेचर होगा और ठीक मिडिल में आपका फोकस होगा।
ऑब्जेक्ट कहीं यहां पर है, यहां पे ऑब्जेक्ट है। तो देखिए, जब भी आप ऑब्जेक्ट का लोकेशन दिखाएंगे तो अपराइट दिखाइएगा, प्रिंसिपल एक्सिस से अपराइट 90 पे दिखाइएगा। और वैसे तो ऑब्जेक्ट के हर एक पॉइंट से इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट होगी, लेकिन हम केवल हेड से दिखाएंगे। तो एक रे हमने ले लिया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दूसरी रे मैं लेने वाला हूं अपनी सुविधा अनुसार इंसिडेंट एट द पोल ऑफ द मिरर। ये दूसरी रे है, ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये रे एपी इंसिडेंट रे जितने एंगल पे इंसिडेंट हुई है उतना ही एंगल बनाते हुए ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो जरा देखिए, यहां पे इमेज बना, ये आपका सेंटर कर्वेचर है, और यहां जो इमेज बना यहां, ये ए का इमेज बना जो कि ए डैश है। तो ऑब्जेक्ट के बाकी पोर्शन के लिए भी इसी टाइप से इमेज फॉर्मेशन दिखा सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने ऑब्जेक्ट के हेड के लिए दिखाया है। तो कुछ करना नहीं है बाकी के लिए, आप यहाँ पे बी डैश लिख लीजिए। एक्चुअली बी डैश जो है ये बी का इमेज है, तो इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस से अपराइट होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स of the image, characteristics of the image form, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? तो देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा, नेचर। तो चूंकि जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट हो रही हैं, इसलिए जो नेचर होगी इमेज की, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। और देखिए साइज क्या होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। और जहां तक लोकेशन की बात है, तो बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो बाकी केसेस में भी इसी टाइप से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास केस थर्ड है, केस थर्ड में देखिए क्या है, ऑब्जेक्ट जो है सी पे है, when the object will be at C, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है, ऑब्जेक्ट सी पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। तो देखिए, ये हमारे पास मिरर है, ये मिरर, ये पोल, और सी कहीं यहां होगा, और ठीक इसके बीचों बीच आपका फोकस होगा। ऑब्जेक्ट यहीं पे है, ये भी ऑब्जेक्ट है। ओके, अब देखिए बी जो है, बी मतलब ऑब्जेक्ट का जो आपका बॉटम है या टेल है, आपका जो है सी पे है। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए हम एक रे ले लिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि रिफ्लेक्शन के बाद फोकस हो जाएगी। दूसरा हमने ले लिया इंसिडेंट एट द पोल ऑफ द मिरर, ये दूसरी रे है जिसके लिए मैं डबल एरो लगाया हूं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस से जितने एंगल पे इंसिडेंट हुई है, प्रिंसिपल एक्सिस से उतना ही एंगल बनाते हुए ये आपका रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो इस टाइप से जो इमेज बनेगा, इमेज जो बनेगी आपकी, ये थोड़ा माप बनाना पड़ेगा अच्छे से। तो इमेज देखिए कहां बनेगी, ये एक्चुअली में इस टाइप से
स्केल से बनाएंगे तो बहुत सही बनेगा, बहुत सही बनेगा। तो देखिए, जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, रिफ्लेक्शन के बाद इस टाइप से गई है। मैं स्केल से नहीं बना रहा हूं, तो इसलिए आपको ऐसा लगता होगा। ये है आपका, और जो रे पोल पे इंसिडेंट होगी रिफ्लेक्शन के बाद इस टाइप से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि ये रे और ये रे यहाँ पे मिल रही हैं, तो हमें ये इमेज बन गया ए डैश ऑब्जेक्ट के हेड का, और यहीं पे जो है बी डैश भी होगा। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर सी पे बी भी है, बी डैश भी है। तो इस टाइप से जो हमारे पास इमेज बनेगी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म क्या होगा, पहले नेचर, तो बाकी की तरह यहाँ भी रियल होगा, और देखिए इन्वर्टेड होगा। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट कर रही है। ठीक है। साइज की बात है तो सेम साइज होगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा इमेज बनेगा। लोकेशन की बात है तो सेंटर और कर्वेचर पर ही बनेगा। ये हो गया केस थर्ड। अब हम बात करने वाले हैं केस 4 के बारे में। केस 4 में हम क्या करने वाले हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट विल बी बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट कहां पे है? तो सेंटर और कर्वेचर और फोकस के बीच में है। ठीक, सेंटर और कर्वेचर और फोकस के बीच में ये हमने बना लिया। ये है आपका कॉन्केव मिरर। बात को समझिएगा। ज्योमेट्रिक सेंटर, ये आपका पोल या वर्टेक्स, यहां कहीं मान लेते हैं ये सी है, और पोल और सी के ठीक बीचों बीच जो है आपका फोकस है। मेरा लग नहीं रहा होगा तो आप स्केल से माप के बनाइएगा, जितना पीएफ होगा उतना ही सीएफ होगा। तो देखिए, केस 4 में जो ऑब्जेक्ट है बिटवीन सी एंड एफ का मतलब ये नहीं है कि ठीक मिडिल में होगा। मतलब सी और एफ के बीच में कहीं भी हो सकता है, यहां 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 कहीं भी हो सकता है। ये हमारे पास ए बी है। एक रे हमने ले लिया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि रिफ्लेक्शन के बाद फोकस हो जाएगी। दूसरा मैं ले रहा हूं इंसिडेंट एट द पोल ऑफ द मिरर। आप जो 4 प्रिंसिपल रेज है उसमें से कोई भी 2 ले सकते हैं। मैं अमूमन केस में 2 लेता हूं, अरे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अरे इंसिडेंट एट द पोल। लेकिन आप कोई भी 2 ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो जितने एंगल पे इंसिडेंट हुई है ये रे एपी, उतना ही एंगल नॉर्मल से बनाते हुए ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक, ये जो है रिफ्लेक्ट कर जाएगी। चलिए, ये मैं आगे इसको बढ़ा देता हूं ताकि ये कहीं जाकर के मिल जाए। ये देखिए यहां पे मिला, तो यहां पे जो इमेज बना, आप स्केल से बनाइएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये जो यहाँ पे जो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जो मीट हो रही हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के हेड का इमेज बन रहा है, जो कि ए डैश होगा। तो ऑब्जेक्ट के बाकी पोर्शन के लिए भी इसी टाइप से इमेज फॉर्मेशन होगा। बहुत ही डायग्राम कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए हम लोग केवल हेड के लिए इमेज फॉर्मेशन दिखाते हैं, और बाकी सिमेट्री के चलते हम लोग क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट चूंकि प्रिंसिपल एक्सिस से ठीक परपेंडिकुलर रखी गई है, इसलिए इमेज भी जो बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर ही बनेगी। ए डैश और ये आपका बी डैश। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स वही चीजें, पहले नेचर। तो चूंकि दोनों रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट कर रही हैं, इसलिए जो इमेज का जो नेचर होगा रियल होगा और आपका इन्वर्टेड होगा। रियल इन्वर्टेड होगा। सेकेंड देख लीजिए, साइज। तो साइज क्या होगा? बिगर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा,
बिगर कह लीजिए, लार्जर कह लीजिए, बिगर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक। और जहां तक लोकेशन की बात है, तो लोकेशन कहां है? लोकेशन है आपका बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, ठीक। ये 4 केस हो गया। 2 केसेस में और है। एक हम लोग लेंगे केस 5 में कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा, और 6 में लेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट विल बी बिटवीन पोल एंड फोकस। तो अभी तक 4 केसेस में हम लोगों ने ये देखा कि जो इमेज का जो नेचर है रियल है और इन्वर्टेड है। तो केस 5 में क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट विल बी एट फोकस, फोकस पे है। तो देखिए ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया, और ये है आपका, ये कुछ कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये है आपका पोल, और ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ठीक इसके बीचों बीच आपका फोकस है। ऑब्जेक्ट हमने बना दिया, ये है आपका ऑब्जेक्ट ए बी, यहां पर भी बी जो होगा एफ पर होगा। एक रे हमने ले लिया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी, ठीक। दूसरी रे में लिया इंसिडेंट एट द पोल, ये दूसरी रे है जिसके लिए मैं डबल एरो लगा रहा हूं। दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो नॉर्मल से मतलब पीसी से उतना ही एंगल बनाते हुए ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी, और हम देख रहे हैं कि ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल है आपस में। हो सकता है आपको नहीं लग रहा होगा, लेकिन आप प्रॉपर अगर बनाएंगे लॉज और रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए, मतलब पहले आप देखिएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों बराबर होना चाहिए। और आपको ये ध्यान देना है कि जितना पीएफ होगा उतना ही एफसी होगा, मतलब फोकस जो होगा पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक बीचों बीच होगा, और प्रिंसिपल जो एक्सिस है उसके एबव जितना होगा पोर्शन मिरर का, उतना ही बिलो भी होगा। तो इन सभी पॉइंट को अगर आप ध्यान देंगे, और जब भी आप इंसिडेंट रे हो या रिफ्लेक्टेड रे हो, आप स्केल की सहायता से ड्रॉ करिएगा, पेंसिल की सहायता से, तो आपको इमेज फॉर्मेशन बहुत ही क्लियर कर बनेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखें। कैरेक्टरिस्टिक्स, तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है। पहले देखिए नेचर। तो यहां पे ऐसा माना जा रहा है कि दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं कहीं बहुत दूर इंफिनिटी पे मिलती हुई अपीयर्स होंगी, ठीक, ऐसा मान रहे हैं। तो रियल और इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और जब इंफिनिटी पे कहीं मिलेंगी तो जो इमेज जो बनेगी हाईली मैग्नीफाइड होगी, हाईली मैग्नीफाइड होगी, हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है। और जो आपका लोकेशन होगा एट इंफिनिटी होगा, बहुत दूर होगा। अब एक केस और है आपका केस 6, व्हेन द ऑब्जेक्ट विल बी बिटवीन एफ मतलब फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर। तो देखिए क्या हो जाएगा। ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, और ये आपका मिरर है, ये मिरर, ठीक है, ये मिरर है, ये है आपका पोल, यहां कहीं सी, और ठीक बीचों बीच फोकस, और ये आपका पोल, सॉरी ए बी, ये आपका हेड है ऑब्जेक्ट का, बी आपका टेल है। तो एक रे हमने ले लिया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी, तो फोकस से जाएगी, ऐसे, ठीक। दूसरा मैं लेने वाला हूं इंसिडेंट एट द पोल ऑफ द मिरर, इंसिडेंट एट द पोल ऑफ द मिरर, जिसके लिए मैं डबल एरो इस्तेमाल कर रहा हूं। दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जितने एंगल पे ये एपी इंसिडेंट हुई है
प्रिंसिपल एक्सिस से उतना ही एंगल बनाते हुए, ये उतना ही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अब जरा देखिए, ये दोनों रेज आगे कहीं भी नहीं मिलेंगी, लेकिन अगर आप इन्हें पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे, पीछे की तरफ अगर आप बढ़ाएंगे, पीछे की तरफ, तो ये पीछे बढ़ाने पे कहीं जाकर के मिल जाएंगे। अब देखिएगा ध्यान से, जब भी आप रिफ्लेक्टेड रेज को बैकवर्ड बढ़ाएंगे, पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, तो वह डॉटेड होना चाहिए, इसलिए मैं इसको डॉटेड बना दे रहा हूं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का जो हेड है ए, ऑब्जेक्ट का जो हेड ए है, वह हमें यहां कहीं दिखाई देगा। मतलब दिस पॉइंट विल बी द इमेज ऑफ हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के बाकी पोर्शन, इसके लिए भी, तो इसके लिए भी यही बात होगी। तो हम इमेज फॉर्मेशन में केवल हेड का दिखाएंगे और बाकी के लिए हम सिमेट्री का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो बनेगी इस टाइप से डॉटेड हम दिखाएंगे। तो ये भी जो होगा प्रिंसिपल एक्सिस से 90 पे होगी, और चूंकि ऑब्जेक्ट का बॉटम प्रिंसिपल एक्सिस पे है, इसलिए इमेज का बॉटम भी प्रिंसिपल एक्सिस पर ही होगा। तो फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स में देखिए, पहला नेचर। तो यहां पे चूंकि रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, जब इनको हम पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमें मिलती हुई अपीयर हो रही है, इसलिए जो इमेज बनेगी वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल होगी। और ये देखिए एरेक्ट है, जैसे ऑब्जेक्ट है उसी टाइप से देखिए इमेज बन रही है। और इसके बाकी सभी केसेस में जो इमेज बन रही थी इन्वर्टेड बन रही थी। सेकेंड चीज, जरा साइज देखें तो मैग्नीफाइड है, मैग्नीफाइड, ठीक है। और तीसरी जो बात हो जाएगी लोकेशन, तो लोकेशन क्या होगी, बिहाइंड द मिरर होगी, बिहाइंड द मिरर, ठीक। तो बच्चों, इस तरीके से हम लोगों ने इस सेशन में एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू कॉनकेव मिरर। और हम लोगों ने टोटल 6 केसेस डिस्कस किया है। पहले केस में व्हेन द ऑब्जेक्ट विल बी एट इन्फिनिटी, तो इमेज जो बनेगी कहाँ बनेगी, उसका नेचर क्या होगा, लोकेशन क्या होगा। सेकेंड केस में हम लोगों ने ये देखा कि व्हेन द ऑब्जेक्ट विल बी बियॉन्ड सी, तो फिर इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी। जब ऑब्जेक्ट सेंटर और कर्वेचर पे होगी तो इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी। फिर हम लोगों ने देखा कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर और कर्वेचर और फोकस के बीच होगी तो इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी। और फिर हम लोगों ने ये देखा कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगी तो इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी। और सबसे लास्ट 6 केसेस में हम लोगों ने ये देखा कि जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच होगी तो इमेज फॉर्मेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी। तो हम लोग ये कंक्लूड किए कि केवल एक केस में जो इमेज बनेगी वर्चुअल अपराइट बनेगी। कब बनेगी, तो व्हेन द ऑब्जेक्ट विल बी बिटवीन पोल एंड फोकस। और बाकी सभी 5 केसेज में जो इमेज बनती है रियल और इन्वर्टेड बनती है। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में इतना ही। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आई हो तो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।